कब है निर्जला एकादशी? जानें शुभ मुहूर्त, पूजन विधि और महत्व। निर्जला एकादशी की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी और आपको सही समय, सही दिनांक, पूजा मुहूर्त भी, पूजा विधि और साथ साथ अन्य सभी प्रकार की जानकारियां आपको इस वीडियो में दी जाएंगी। इसलिए आपसे विनती है, अगर आपने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर चालू कर लें ताकि जब भी नई वीडियो आए उसकी जानकारी सबसे पहले आप ही को मिले। तो अब शुरू करते हैं निर्जला एकादशी की विस्तार से जानकारी। साल भर में 24 एकादशी आती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण निर्जला एकादशी मानी जाती है। इसे भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। निर्जला एकादशी सबसे पवित्र एकादशी मानी जाती है। इस बार निर्जला एकादशी 31 मई 2023 बुधवार को मनाई जाएगी। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। निर्जला एकादशी में पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती है। इस व्रत में सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक जल भी न पीने का विधान होने के कारण इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। इस दिन निर्जल रहकर भगवान विष्णु की आराधना का विधान है। इस व्रत से दीर्घायु और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं निर्जला एकादशी 2023 शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार निर्जला एकादशी 31 मई को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि की शुरुआत 30 मई को दोपहर में 01:07 पर होगी और इसका समापन 31 मई को दोपहर को 01:45 पर होगा। साथ ही इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण होने जा रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग का समय सुबह 05:24 से लेकर सुबह 06 बजे तक रहेगा। निर्जला एकादशी का पारण 1 जून को किया जाएगा, जिसका समय सुबह 05:24 से लेकर सुबह 08:10 तक रहेगा। निर्जला एकादशी पूजन विधि भी जान लीजिए। निर्जला एकादशी के दिन सुबह स्नान करके सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु की पूजा करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु को पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। साथ ही भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। व्रत का संकल्प लेने के बाद अगले दिन सूर्योदय होने तक जल की एक बूंद भी ग्रहण न करें। इसमें अन्न और फलाहार का भी त्याग करना होगा। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को स्नान करके फिर से श्रीहरि की पूजा करने के बाद अन्न जल ग्रहण करें और व्रत का पारण करें। निर्जला एकादशी का महत्व क्या है? यह एकादशी व्रत धारण कर यथाशक्ति अन्न, जल, वस्त्र, आसन, जूता, छतरी, पंखी तथा फल आदि का दान करना चाहिए। इस दिन जल कलश का दान करने वालों श्रद्धालुओं को वर्ष भर की एकादशियों का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी का व्रत करने से अन्य एकादशियों पर अन्न खाने का दोष छूट जाता है तथा संपूर्ण एकादशियों के पुण्य का लाभ भी मिलता है। श्रद्धापूर्वक जो इस पवित्र एकादशी का व्रत करता है वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। निर्जला एकादशी पर क्या करें और क्या न करें? 1. निर्जला एकादशी के दिन चावल नहीं बनाने चाहिए। 2. एकादशी तिथि के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ें। यदि पत्ते बेहद आवश्यक हैं तो आप एक दिन पहले ही पत्तों को तोड़कर रख सकते हैं। 3. इसके अलावा निर्जला एकादशी के दिन शारीरिक संबंध बनाने से बचें। 4. इस दिन घर में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन न करें। 5. साथ ही किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी का बुरा ना सोचें, किसी का अहित ना करें और ना ही क्रोध करें। निर्जला एकादशी पूरे साल की 24 एकादशियों में सबसे प्रमुख मानी जाती है। धार्मिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इस साल यह एकादशी 31 मई को है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस दिन जरूरतमंद लोगों को दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन परिवार की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए निर्जला व्रत रखा जाता है। यह व्रत अधिकांशत महिलाएं करती हैं। इसके अलावा इस दिन गायत्री जयंती भी मनाई जाती है। आइए आपको बताते हैं निर्जला एकादशी का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। निर्जला एकादशी कथा महाभारत काल के समय एक बार पांडु पुत्र भीम ने महर्षि वेद व्यास जी से पूछा, हे परम आदरणीय मुनिवर, मेरे परिवार के सभी लोग एकादशी व्रत करते हैं, वह मुझे भी व्रत करने के लिए कहते हैं, लेकिन मैं भूखा नहीं रह सकता हूं। अतः आप मुझे कृपा करके बताएं कि बिना उपवास किए एकादशी का फल कैसे प्राप्त किया जा सकता है। भीम के अनुरोध पर वेद व्यास जी ने कहा, पुत्र तुम निर्जला एकादशी का व्रत करो। इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। इस दिन अन्न और जल दोनों का त्याग करना पड़ता है। जो भी मनुष्य एकादशी तिथि के सूर्योदय से द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक बिना पानी पिए रहता है और सच्ची श्रद्धा से निर्जला व्रत का पालन करता है, उसे साल में जितनी एकादशी आती है उन सब एकादशी का फल इस एक एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। महर्षि वेद व्यास के वचन सुनकर भीम निर्जला एकादशी व्रत का पालन करने लगे और पाप मुक्त हो गए। निर्जला एकादशी पर इन वस्तुओं का करें दान। निर्जला एकादशी पर दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन जरूरतमंद लोगों को वस्त्र दान करने चाहिए, लोगों को शरबत पिलाना चाहिए। जौ के सत्तू, पंखा, खरबूज और आम दान करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन किसी गरीब संत को मटके या फिर कलश का दान करना अच्छा माना जाता है। इस व्रत को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करें।
अगर आपके लिए निर्जला व्रत रह पाना संभव न हो तो आप पानी पीकर और फलाहार करके भी यह व्रत रह सकते हैं। नमक का दान। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नमक का दान करने से घर में कभी भी भोजन की कमी नहीं होती है, इसलिए निर्जला एकादशी के दिन नमक का दान जरूर करें। तिल का दान। निर्जला एकादशी के दिन तिल का दान करना शुभ होता है। कहा जाता है कि इस दिन तिल का दान करने से पुराने रोगों से मुक्ति मिलती है। कपड़ों का दान। निर्जला एकादशी के दिन वस्त्र का दान करना शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो निर्जला एकादशी के दिन कपड़ों का दान करें। इस दिन ऐसा करने से लंबी आयु का वरदान मिलता है। अनाज का दान। अनाज का दान करना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो लोग अनाज का दान करते हैं उनके जीवन में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहती है। ऐसे लोगों को सदैव भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। फलों का दान। निर्जला एकादशी के दिन फल का दान जरूर करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार फलों का दान करना शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी निर्जला एकादशी की विस्तार से जानकारी। आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो भगवान विष्णु के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर चालू कर ले, ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक अच्छी खबरें और आपके जीवन को सुख में बनाने के लिए व्रत, त्योहार इत्यादि की जानकारी हम आपको भविष्य में भी देते रहें और आपको जानकारी मिलती रहे। अतः आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में भगवान विष्णु की जय जरूर लिखें। धन्यवाद।